हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मकार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने इन दो बेमिसाल एक्टरों को ज़रूर देखा होगा। 60, 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म में पति पत्नी की ये जोड़ी बड़े या छोटे रोल में नज़र आ ही जाती थी। किरदार ज़्यादातर नेगेटिव ही होते, मगर अभिनय ऐसा होता कि उस दौर में गिनती के अदाकार ही इन दोनों की बराबरी कर सकते थे। नाम था राजन हस्कर और मनोरमा। एक्टिंग से ही इतना मशहूर हो गए दोनों की लोगों को नाम जानने की ज़रूरत ही नहीं लगती। मगर दोस्तों, इस पति पत्नी की जोड़ी को अंजाम क्या हुआ आपको किसी ने बताया? दोनों का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतने महान कलाकारों का ऐसा अंजाम होगा। चलिए आज हम आपको दोनों के अंत का वो दर्दनाक सच बताते हैं जिसे जानकर आप चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी फिल्मों के खलनायक और चरित्र अभिनेता राजन हस्कर की। कभी स्मगलर, कभी खराब बिजनेसमैन, तो कभी लालची रिश्तेदार। जो भूमिकाएं राजन हस्कर अपने दौर में निभा जाते थे वो कम ही लोगों के बस की बात थी। राजन लाहौर में पैदा हुए थे और कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। कम उम्र में ही अभिनय में मन लगने लगा था। वो हिंदी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन कोई राह नहीं दिखती थी। अचानक एक दिन इनको याद आया अपने करीबी चंद्रमोहन विट्टल की। वो इन दिनों यानी 40 के दशक की फिल्मों का बड़ा नाम हुआ करते। राजन हस्कर ने चंदर से संपर्क किया तो उन्होंने मिलने को कहा। चंदर भी कश्मीरी थे। ऐसे में राजन की खूब मदद की। उनको फिल्मों में छोटा मोटा काम दिलवाना भी शुरू कर दिया। फिल्मों में किरदार तो मिलने लगे, मगर वो रोल ऐसे थे कि राजन हस्कर की पहचान नहीं बन पा रही थी। फिर एक दिन किस्मत ने तब साथ दिया जब डायरेक्टर मुंशी दिल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1986 के आसपास की बात है। मशहूर डायरेक्टर मुंशी जी एक फिल्म बनाने जा रहे थे। कास्टिंग चल रही थी। ये बात चंद्रमोहन को पता लगी तो उन्होंने फौरन राजन से ऑडिशन में जाने के लिए बोल दिया। राजन पहुंचे और डायरेक्टर को उनका ऑडिशन पसंद आ गया। फिल्म उनको मिल गई जो 1947 में रिलीज हुई। नाम था दो भाई। फिल्म हिट हो गई और राजन हस्कर को काम मिलना शुरू हो गया। मगर वो बनने तो हीरो आए थे, लेकिन डायरेक्टरों को उनका चेहरा खलनायक के रोल में ज़्यादा समझ आता था। उनको खलनायक के किरदार मिलने लगे। इसी साल बंटवारा हो गया और राजन मुंबई चले गए। यहाँ भी चंद्रमोहन ने उनके रहने से लेकर खाने तक की पूरी मदद की थी। खैर, मुंबई में भी उनके पास काम की कमी नहीं थी, बस वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसके राजन हकदार थे। आखिरकार वो फिल्म भी मिली जिसने इनको सिनेमा जगत में मशहूर कर दिया। 1959 या 60 की बात है। शम्मी कपूर की पहली रंगीन फिल्म बन रही थी। निर्देशक सुबोध मुखर्जी को फिल्म के खलनायक की तलाश थी, ऐसा जो शम्मी को बड़ी टक्कर दे सके। कई ऑडिशन हुए मगर कोई फाइनल नहीं हुआ। फिर एक बार राजन ऑडिशन देने पहुंचे। उनकी एक्टिंग, उनका अभिनय और वो खलनायक जैसा चेहरा तो सुबोध को भागे। उन्होंने फौरन ही विलन का रोल उनके नाम कर दिया। 1961 में फिल्म आई जंगली। फिल्म तो सुपरहिट हो गई। सम्मी सयारा बानो के साथ राजन हस्कर का करियर भी हिट हो गया। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री को पता लगा कि राजन नाम का दमदार कलाकार भी यहाँ रहता है। बस जंगली के बाद उनको बड़े बड़े बैनरों की फिल्में मिलने शुरू हो गई। 60 के दशक में जो पहचान मिली फिर वो बढ़ती ही चली गई। 70 और 80 के दशक में तो राजन हस्कर चरित्र अभिनेता बन गए थे। कभी वकील, कभी इंस्पेक्टर, तो कभी डकैत और जुआरी के किरदार में दर्शकों का मन मोह लेते थे। जौहर इन कश्मीर, प्यार का सपना, आग और दाग, शतरंज, महल, सच्चा झूठा से लेकर विश्वनाथ और लोक परलोक जैसी न जाने कितनी फिल्मों में अपना बेजोड़ हुनर दिखाया। इनके जीवन में मनोरमा कैसे आई ये किस्सा भी सुनाते हैं। मनोरमा चंद्रमोहन में अच्छी पहचान थी। लाहौर में एक बार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। चंद्र ने मनोरमा को भी शूटिंग देखने बुलाया था। वहाँ राजन भी मौजूद थे। पहली बार चंद्रमोहन ने दोनों की मुलाकात करवाई थी। यही मुलाकात दोस्ती में बदल गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। बंटवारे के बाद पति पत्नी लाहौर छोड़कर बम्बई चले आए थे। दोनों की एक बेटी हुई, रीता हस्कर। लेकिन राजन और मनोरमा का रिश्ता 20 साल तक चलने के बाद
टूट गए। दोनों ने तलाक जरूर ले लिया, लेकिन दोस्ती हमेशा बरकरार रही। राजन हस्कर ने फिल्म से खूब इज्जत शोहरत कमाई, प्रोड्यूसर भी बन गए, मगर इनका अंत बहुत दर्दनाक रहा। पत्नी से तलाक हो गया था, बेटी शादी करके विदेश में बस गई थी। अब राजन हस्कर को पूछने वाला कोई भी नहीं था। 90 के दशक की बात है। अकेलेपन के गम में जूझ रहे राजन के सर में दर्द रहता था। जब दर्द लगातार होता रहा तो ठीक नहीं हुआ। वह अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने कई सारी जांचें की तो हैरान हो गए। राजन हस्कर को खतरनाक ब्रेन कैंसर हो गया था और इनको खबर ही नहीं थी। राजन मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने कैंसर का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया, मगर कैंसर फैलता ही चला गया। सालों तक कैंसर के इलाज ने उनकी हालत ऐसी कर दी थी कि उनको पहचान पाना ही मुश्किल हो गया था। साल 2002 में जब हालात बहुत बिगड़ गए तो उनको बम्बई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहाँ इनको देखने कोई नहीं आता था। बस एक बार सुनील दत्त पहुंचे तो राजन की हालत देखकर उनके आंखों से आंसू निकल आए थे। वो कोमा में चले गए थे और हालात ऐसी थी कि सुनील दत्त वहां रुक ही नहीं पाए थे। फिर साल 2003 में हिंदी सिनेमा के इस महान चरित्र अभिनेता और खलनायक का कैंसर से दर्दनाक अंत हो गया। अब बात राजन हस्कर की पत्नी मनोरमा की। वैसे इतनी महान अदाकार का तारुफ किसी की बीवी के नाम से करवाना बेईमानी होगी। सिर्फ चेहरे के भाव बदलकर अभिनय करने वाली ललिता पवार को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो थी मनोरमा। ऐसी एक्टिंग की देखने वालों को नफरत भी होती और हंसी भी आती। उसकी सबसे बड़ी बानगी हेमा मालिनी की सीता और गीता फिल्म है, जिसपे मनोरमा पर हंसी भी आती और गुस्सा भी। वैसे अदाकारी उन्होंने बम्बई में नहीं सीखी, वो तो लाहौर की थी। 16 अगस्त 1926 को वहीं जन्मी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज के ईसाई प्रोफेसर पिता और आयरिश माँ की संतान थी। एरिन आइजक डैनियल्स अब एरिन मनोरमा कैसे बनी और लाहौर से मुंबई कैसे पहुंची, ये दिलचस्प किस्सा आपको सुनाते हैं। मनोरमा पढ़ने में बहुत तेज थी, डांस भी सीखती थी, गाना भी। इसी वजह से कॉलेज के हर फंक्शन में इनको ज़रूर लिया जाता। 1935 की बात है, कॉलेज का फंक्शन चल रहा था। मनोरमा ने भी भाग लिया। इत्तेफाकन मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रूप किशोरी भी वहाँ पर मौजूद थे। 9 साल की बच्ची की प्रतिभा देखकर शौरी हैरान रह गए। उसी समय फैसला कर लिया कि इस बच्ची को फिल्म की हीरोइन बनाऊंगा और मनोरमा नाम से लॉन्च करूंगा। खैर, शौरी जी ने काफ़ी प्रयास किया, मगर उनके प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हो पाए। 1939 के आसपास की बात है कि शौरी जी के सबसे खास दोस्त DM पंचोली एक फिल्म बनाने जा रहे थे। शौरी को पता लगा तो बोले, एक लड़की है, उसको ज़रूर लेना। पंचोली जी दोस्त की बात मान गए और एरिन आइजक को मनोरमा बनाकर 1941 में लॉन्च किया गया। फिल्म थी खजांची, जो रिलीज़ होते ही हिट हो गई। लाहौर की गलियों में मनोरमा का नाम हो गया। अब तो उनके पास प्रोड्यूसर खुद काम लेकर आने लगे थे। खजांची के बाद मनोरमा ने ढेरों फिल्म साइन कर ली। 18 साल की होते होते मनोरमा लाहौर की मशहूर हीरोइन बन गई थी। उस जमाने में उनकी फीस 11,000 के करीब हुआ करती थी। इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में राजन हस्कर भी आ गए थे, मगर अफसोस 1947 का दौर आया। लाहौर में दंगे भड़क गए और मजबूरी में राजन और मनोरमा को लाहौर छोड़कर बम्बई आना पड़ा। मगर बम्बई आने के बाद उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लाहौर की इतनी मशहूर अदाकारों को काम नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से वो लाहौर की ट्रेन पकड़कर जाने को तैयार थी। भला हो उनके दोस्त एक्टर चंदर मोहन का, जिन्होंने उनको ट्रेन में बैठने से रोक लिया था और थोड़ा सब्र करने की सलाह भी दी थी। बाद में पता लगा कि लाहौर जाने वाली उस ट्रेन के हर यात्री को दंगाइयों ने मार डाला था। दोस्त की वजह से उस दिन मनोरमा की जान बच गई थी। खैर, उनकी जैसी अदाकारी को काम मिलते देर ना लगी। 1948 की बात है। डायरेक्टर राम दरियानी दिलीप कुमार के साथ फिल्म बना रहे थे। उनको दिलीप की बहन के किरदार में कोई नया चेहरा चाहिए था। मनोरमा उनसे मिलने पहुंची तो रोल उनको मिल गया। 1948 में फिल्म आई घर की इज्जत। इस फिल्म के बाद मुंबई में भी मनोरमा को एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगी, मगर बीमारी की वजह से लीड हीरोइन का करियर ज़्यादा नहीं चल सका, क्योंकि बीमारी ने इनका वजन बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन सच कहें तो बीमारी ही मनोरमा की किस्मत लेकर आई।
मनोरमा को चरित्र किरदार मिलने लगे। इन किरदारों में ही उन्होंने साबित किया कि असल अदाकारी क्या होती है। चेहरे और आंखों को मटकाकर बोलने का अंदाज। 1959 में आई फैशनेबल वाइफ और चाचा जिंदाबाद फिल्मों से शुरू हुआ तो फिर ये अंदाज मनोरमा की खासियत बन गया। एक से बढ़कर एक यादगार किरदारों ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया, खासकर सौतेली माँ के किरदार को जैसे उनके लिए ही लिखे जाते। 1965 में रिलीज हुई शम्मी कपूर की जानवर में हीरोइन की सौतेली माँ का रोल हो, या 1966 में आई बदतमीज में शमी की सौतेली माँ का किरदार, भला कौन भूल सकता है। वैसे तो 1968 में आई दो कलियां और 1969 में आई एक फूल दो माली फिल्मों ने उनको खूब मशहूर कर दिया था, मगर 1972 में आई एक फिल्म ने तो मनोरमा को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज तक कोई अदाकार पहुंच ही नहीं पाया। फिल्म थी सीता और गीता। हेमा मालिनी की अत्याचारी चाची के कालजयी किरदार ने मनोरमा को सफलता के 7वें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया। आंखों को घुमा घुमा कर डायलॉग बोलने का ऐसा अंदाज ना उनसे पहले आया ना उनके बाद। सीता और गीता के बाद तो पूरे 70 और 80 के दशक में मनोरमा ने हिंदी फिल्मों पर राज किया। उस दौर की खलनायिका और चरित्र अभिनेत्रियों में उनका मुकाबला करने वाले गिनती के लोग थे। मनोरमा की फीस उस जमाने में कई हीरो से ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, सब कुछ होते हुए भी मनोरमा के अंत को जानकर आपकी आंखें भीग जाएगी। पति से 20 साल तक रिश्ता चला। इस बीच दोनों के रिश्ते खराब होते गए। मनोरमा ने रिश्ता बचाने की भरकस कोशिश की, लेकिन शादी टूट ही गई। अब मनोरमा की जिंदगी में अपना कहने वाला सिवाय बेटी के कोई न बचा। फिर कुछ सालों बाद बेटी फिल्मों में आई, लेकिन फ्लॉप हो गई। बाद में दुबई में इंजीनियर से शादी करके देश छोड़कर चली गई। 80 का दशक इस महान अदाकार के लिए बहुत खराब रहा। पति तलाक ले चुका था, बेटी विदेश जा चुकी थी और बॉलीवुड में उनके लिए जगह ही नहीं बची थी। 1983 में आई हादसा फिल्म के बाद उनको हिंदी फिल्मों में काम मिलना ही बंद हो गया। थक हार कर मनोरमा ने टीवी का रुख किया और बम्बई छोड़कर दिल्ली चले आए। यहीं सीरियलों में काम करके ज़िंदगी चलाने लगे। फिर 5 साल बाद वापस मुंबई चले गए। सालों बाद साल 2005 में उनको दीपा नायर ने अपनी फिल्म वाटर में रोल दिया, जो उनका अंतिम किरदार था। दोस्तों, वाटर में काम करने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अकेलेपन से जूझ रही इस महान अदाकार को साल 2007 में लकवा मार गया। स्ट्रोक इतना खतरनाक था कि उनका मुंह पैरालाइज हो गया। वो बोलने की कोशिश करती, लेकिन बोल नहीं पाती। यहाँ तक कि खाना खाना तक मुश्किल हो गया था। बस इसी हाल में साल भर तड़पती रही और 15 फरवरी 2008 के दिन इस महान अदाकार की मौत हो गई। हैरानी की बात है कि ऐसी महान अभिनेत्री की अंतिम संस्कार पर बॉलीवुड का कोई सितारा नहीं आया। तो दोस्तों, आपको राजन हस्कर और मनोरमा याद है? उनकी कोई फिल्म आपने देखी है? दोस्तों, दोनों का कोई ऐसा किरदार जो आपको अब भी याद हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मकार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।